हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस के बारे में। देखिए, टोटल 7 टाइप के डेटा वेयर हाउस होते हैं। ठीक, जो सबसे पहला डेटा वेयर हाउस है उसको बोलते हैं होस्ट बेस्ड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, होस्ट बेस्ड डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है ना, ये हमारा आर्किटेक्चर है डेटा वेयर हाउस का, होस्ट बेस्ड का। इसमें क्या होता है, डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज में जो यहाँ पर जो डायरेक्टरी से जो डेटा होता है ना, वो लार्ज इन वॉल्यूम होता है। जैसे कि इसमें इस्तेमाल होता है आईबीएमएस का डेटा आता है, डीबी2 का आता है, वीएसएमएस का आता है, फ्लैट फाइल का आता है। ये डेटा आकर यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस में स्टोर होता है। अब इस डेटा को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 चीजें होती हैं। उससे भी पहले यहाँ पे 2 चीजें का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एमवीएस का प्लस कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर सपोर्ट की हेल्प से हम लोग डेटा को फाइंड करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डेटा को सक्सेसफुल बनाने में। अब यहाँ पे जब डेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक, डेटा हमारे पास आ गया, ठीक, और डेटा आने के पास हम लोग इसमें इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक, इसको कंप्लीट करने के लिए सिस्टम को, तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है अनलोड फेज। अनलोड का फेज का मतलब जब डेटा हमारे पास मल्टीपल सोर्स से आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उस डेटा में हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये अनलोड फेज में होता है। सेकेंड फेज आता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फेज। आपने अगर ईटीएल प्रोसेस पढ़ा होगा तो उसमें जो सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ट्रांसफॉर्मेशन फेज में डेटा को हम लोग सॉर्ट करते हैं, डेटा को हम लोग डुप्लीकेट डेटा को हटाते हैं, ठीक, और मल्टीपल एट्रीब्यूट सिंगल एट्रीब्यूट्स में लाते हैं और डेटा को सॉर्ट करते हैं। ये सब जो चीजें होती हैं ये ट्रांसफॉर्म फेज में होती हैं। ठीक, उसके बाद हम जब ट्रांसफॉर्म फेज खत्म हो जाता है तो हमको एक क्या मिल जाता है, यूजफुल डेटा मिल जाता है, या कह लीजिए इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट डेटा मिलने के बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है लोड फेज। ठीक, जब लोड फेज, जब हम लोग के पास इंपॉर्टेंट डेटा मिल गया, देन हम लोग लोड करते हैं इंपॉर्टेंट डेटा को किसमें, डेटा वेयर हाउस के अंदर। तो यहाँ पे होता है थर्ड फेज, लोड फेज। डेटा वेयर हाउस में डेटा को लोड कर देते हैं। अब डेटा वेयर हाउस में जब डेटा लोड हो गया, इंपॉर्टेंट डेटा डेटा स्टोर हो गया, देन हम लोग उसको टूल्स की हेल्प से उस डेटा को एक्सेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसको बोलते हैं होस्ट बेस्ड डेटा वेयर हाउस सिस्टम। ठीक, नाउ अब इसके बाद जो आता है वो है हमारा लैन बेस्ड। देखिए, लैन बेस्ड में जो डेटा होता है ना, इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं। इसमें यहाँ पे डायरेक्टरीज होती हैं और यहाँ पे डेटा मार्ट होता है। ठीक, ठीक है, सारा जो जितने भी टाइप डेटा वेयर हाउस है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे, आपने अगर डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर पढ़ा है तो आपको जितने भी टाइप डेटा वेयर हाउस मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, आपको जल्दी समझ में आया। देखिए, यहाँ पे देखिए मल्टीपल सोर्स डेटा आ रहा है, ओरेकल से आता है, आईएमएस से आ रहा है, डीबी2 से आ रहा है, इसमें मल्टीपल सोर्स डेटाबेस आ रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है डेटाबेस। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फेज। प्रोसेसिंग फेज में देखिए 3-4 चीजें होती हैं। देखिए, यहीं पे ईटीएल का इस्तेमाल भी होता है। ठीक, यहीं पे जब लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस आता है। यहाँ पे जो लोडिंग प्रोसेस का यहाँ होता मतलब है, यहाँ पे डिलीवरिंग डेटा को डिलीवर करना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस डेटा को डिलीवर होता है विद द हेल्प ऑफ लैंड बेस। लैंड बेस का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को डिलीवर करने में। एक प्लेस, मान लीजिए डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर है ए लोकेशन पे, हमको बी लोकेशन पे डेटा को ट्रांसफर करना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लैंड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ बीच में, कि डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिलीवर करना। तो इसी का इस्तेमाल होता है। इसको इसीलिए बोलते हैं लैंड बेस्ड ग्रुप वर्क ग्रुप वेयर हाउस। ठीक, यहाँ पे जब डेटा आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, सॉर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट होता है। ठीक, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन फेज फेज में आपको पता होगा कि हम लोग सॉर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट हटाते हैं, डुप्लीकेट्स को, डेटा को, हम मिसिंग वैल्यू को देखते हैं। उसके बाद डेटा को लोड कर देते हैं। डेटा को लोड, देखो लोड करने के बाद प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर में लोड होता है और इसी डेटा स्टोर को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा मार्ट बोलते हैं। ठीक, डेटा मार्ट में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, एक ब्लॉक ब्लॉक बना के। ठीक, अब यहीं से डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोग ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उस जब ट्रांसफर हो जाए, मान लीजिए ए लोकेशन में डेटा ट्रांसफर करते हैं बी लोकेशन पे, अब उसको क्या करते हैं, बी लोकेशन से हम लोग टूल्स के हेल्प से डेटा को एक्सेस करते हैं, उसमें एनालिसिस का अपना जो भी एनालिसिस करना हो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड टाइप का डेटाबेस आता है, वो क्या आता है, लैंड बेस्ड सिंगल स्टेज। देखिए, सिंगल स्टेज की यहाँ बात आ गई। देखिए, सिंगल स्टेज में देखिए यहाँ पे 2 टाइप से डेटा को लोड हो रहा है। मल्टीपल, मान ली कि जो आपने एरो देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं ट्रांसलेशन प्रोसेस से ही यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस भी होता है, यहीं से भी ट्रांसलेशन प्रोसेस में डेटा वेयर हाउस में भी डेटा जाता है। और एक चीज और देख रहे होंगे, लोडिंग प्रोसेस में भी से भी डेटा निकल के डेटा लोड होता है किसमें, डेटा वेयर हाउस में। ये होता है सिंगल सिंगल प्रोसेस में काम आता है। ठीक, देखिए
हमारे पास क्या होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है ना, ये डायरेक्टरीज होती हैं, जहां से हम लोग डेटा मल्टीपल डेटा हमारे पास आता है। उसके बाद डेटा को आने के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चीज होती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट होता है, हम लोग डेटा को फिल्टर उल्टर करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग डेटा को फिर मूव कराते हैं, ठीक। और यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं कि सिंगल बेस की बात, स्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा मार्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि ओवरऑल हम लोग ये चेक करते हैं कि जो डेटा मार्ट की ओवरऑल जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, वो यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक। हमारे पास जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में ट्रांसपोज ईटीएल का काम होता है यहाँ पे, ठीक। ईटीएल यहाँ पे क्या, देखो दो चीज होती है, डेटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके लाएं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ डेटा को, उसके बाद लोड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस होता है लोडिंग फेज ऊपर जाने का, एक होता है डेटा फेज लोडिंग फेज के। यहाँ पे दो टाइप से हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये सिंगल स्टेज होता है, मतलब एक ही स्टेज में हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किसमें, डेटा वेयर हाउस में। उसके बाद टूल्स की हेल्प से हम लोग डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। और ये किसके लिए होता है, देखिए जो ये सिंगल बेस होता है ना, ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके बाद आईटी रिसोर्स के लिए, ठीक। नाउ हम अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें ना, तो इसमें जो ना क्या होता है ना कि इसमें डेटाबेस और हार्डवेयर का जो मेथड इसमें जो लिमिटेड चीजें होती हैं, ठीक। लिमिटेड मतलब लिमिटेड सोल्यूशन होते हैं। सिंगल बेस में क्या होगा, लिमिटेड सोल्यूशन होता है, ठीक। इसीलिए इसमें लिमिटेशन भी कुछ लगी हुई है कि हम लोग देखिए यहाँ पे का डेटाबेस का इस्तेमाल किया, डीबीएमएस का इस्तेमाल किया, डीबीएमएस का और प्लस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया, बट ये चीजें क्या है, लिमिटेड है इसमें, ठीक। अगर वहीं ऊपर की बात जो हम लोग कर रहे थे लैंग्वेज, इसमें लिमिटेड नहीं है, ये वर्क ग्रुप का है, इसमें लिमिटेड कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग जितना चाहें अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक। नाउ अब बात आती है मल्टी स्टेट डेटा वेयर हाउस के बारे में। देखिए आपने अगर ऑपरेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा, ओडीएस के, हम मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ओडीएस कैसे कहते हैं, ओडीएस इस्तेमाल कैसे कहते हैं, तो वही अगर आप ओडीएस समझ में आ गया होगा, ठीक, आपको ओडीएस पता है क्या होता है, तो यहाँ पे ये वर्किंग समझ में आ जाएगा। देखिए तब देखिए डेटा वेयर हाउस में देखिए तीन चीजें कंपलसरी होंगी ही होंगी। पहला क्या होगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना मल्टीपल लोकेशन से, जो ये स्टेप होता है, ये प्रोसेस होता है, इसको एक्सट्रैक्शन फेज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद टी लगा आता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म फेज। उसके बाद आता है लोड फेज। ये जो प्रोसेस होता है लोडिंग का, यहाँ पे डेटा को लोड किया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखिए डीबी टू क्या है ना, ये डेटाबेस है, ठीक। और यहाँ पे ओडीएस की हेल्प, ऑपरेशनल डेटाबेस स्टोर की हेल्प से यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक। और मल्टीपल स्टेज में यहाँ पे लैन का भी इस्तेमाल होता है डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को हमेशा क्या होता है, अपडेट रहना पड़ता है, ठीक। नाउ डेटा यहाँ पे आ गया, ट्रांसलेशन प्रोसेस लोड होता है किसमें, इस चीज में लोड होता है, एक्सेस यहाँ पे जो स्टोर होता है ना, यहाँ पे हम लोग डेटा टूल की हेल्प से एक्सेस करते हैं डेटा को। एक्सेस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर देते हैं किसमें, ये इसमें ये जो पार्ट है, ये देख रहे हैं आप पार्ट, ये इसको बोलते हैं डेटा मार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बोल लीजिए इसको डेटा स्टोर बोलते हैं। इसी में डेटा हमारा स्टोर हो जाता है, जब हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक, उसके एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात आती है स्टेशनरी की, डेटा वेयर हाउस की। देखिए इसमें कुछ ना हो, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है। इसमें कस्टमर डायरेक्ट एक्सेस होता है कि डाटा, सॉरी, कस्टमर क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है डेटा को, ठीक। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सेप्शन फेज है, यानी कि हमारे पास डिक्शनरी है, ठीक। डिक्शनरी है, उसके बाद रिपोजिटरी की हेल्प से डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है कस्टमर, ठीक। एक्सेस करने के बाद उस डेटा पे परफॉर्म कर सकता है अपने कुछ भी एनालिसिस, जैसे कि डेटा माइनिंग करनी हो, एक्सट्रैक्शन करना हो, एनालिसिस करना हो, रिपोर्ट बनानी हो, वो सब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है कस्टमर, ठीक। यहाँ पे कोई भी मतलब देखिए यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे किसी का इस्तेमाल किया, किसी डेटा मार्क का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो डेटा होता है ना, वो चेंज नहीं होता फ्रॉम सोर्स। सोर्स से डेटा को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। डेटा इज नॉट चेंज फ्रॉम द रिसोर्स, या कह लीजिए सोर्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती हैं। यहाँ पे इस डेटा वेयर हाउस में कुछ प्रॉब्लम आती है। पहली जो प्रॉब्लम आती है वो कहती है आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। देखिए ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जो यूजर की लोकेशन या इंफॉर्मेशन को, ठीक। उसके बाद क्लाइंट की प्रॉब्लम आती है जब वो क्वेरी डालता है, ठीक, डिफरेंट डेटाबेस में या एपीआई की हेल्प से, तो उसमें उसको इंफॉर्मेशन मिलने में दिक्कत होती है, ये सेकंड प्रॉब्लम होती है। थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। जब डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करेगा, कस्टमर डायरेक्टली एक्सेस करेगा, उसका इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक। नाउ अब बात आती है यहाँ पे
जो सेकंड लास्ट वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस की सिस्टम की। आपको एग्जांपल के तौर पर बता दें कि अगर फेसबुक की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिया में फेसबुक का डेटा स्टोर होता है, ठीक, थोड़ा बहुत, ठीक, उसके बाद ये लोकली स्टोर होता है यहाँ पे, ठीक, मान लीजिए कुछ लोकेशन होगी जहाँ फेसबुक का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक, उसके बाद स्टोर होने के बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर जो डेटा जहाँ पे डेटा स्टोर होता है ना, वहां पे बहुत बड़ा वो होता है डेटा स्टोर करने का, ठीक, ये लोकली स्टोर कर रहे हैं इंडिया में, उसके बाद उस डेटा को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे अपने हेडक्वार्टर में, ठीक, तो यहाँ पे बड़ा सा डेटा होता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल डेटाबेस, ग्लोबल डेटा वेयर हाउस, ठीक, ये होता है लोकल डेटा वेयर हाउस, ठीक, इसी तरह ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं कि लोकल डेटा स्टोर कर लेते हैं हम लोग पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके बाद हम लोग उसको धीरे धीरे करके डेटा स्टोर की हेल्प से, डेटा मार्ट की हेल्प से हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं लोकल स्टोर से लेकर ग्लोबल डेटा वेयर हाउस में, ठीक, ग्लोबल डेटा हाउस से ग्लोबल डेटा हाउस में सेम प्रोसेस जैसे फेसबुक में होता है कि वो पहले क्या होता है, इंडिया अगर इंडिया में वो फेसबुक चल रहा है तो इंडिया का जो डेटा होगा पहले लोकल उसमें स्टोर करता है लोकल में, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफर करता रहता है वो ग्लोबल में, ठीक, ग्लोबल हेडक्वार्टर में, क्योंकि उसको जो भी क्योंकि जो बहुत सारे डेटा डेली अपलोड होता रहता है फेसबुक पे, ठीक, तो वो कहीं पे स्टोर होगा, ठीक, पहले लोकल पे स्टोर करता है फिर देन ग्लोबल हेडक्वार्टर में उसको स्टोर करता है। ये सेम काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर डेटा वेयर हाउस के अंदर। थैंक यू एवरीवन।